कि जैसे आप दुबई का ट्रिप दे रहे हैं तो दुबई का ट्रिप का क्या है? दुबई ट्रिप ऐसा एक्चुअली कंपनी के जैसे हम टारगेट पूरे करते हैं तो जी। कंपनी हमें ट्रिप देती है जी तो हमारे पे कमेंट में था कि ये कस्टमर भी आते हैं कमेंट जो हमारे सोशल मीडिया चैनल हैं उन जी। पे भी कमेंट करते हैं कि भाई दुबई आप जाते रहते हो निकू भैया जी। हमें कब लेके जाओगे। लैला में लैला वो क्या है सर? एक मॉडल था टेक्नो कंपनी ने निकाला था उसके अंदर एक फीचर दिया था एला। एला बिक्सबी सैमसंग के अंदर आता है और आपका आईफोन के अंदर आता है हेसरी। जी। ऐसे ही टेक्नो कंपनी जब मोबाइल बनाया तो जी। उन्होंने उसके अंदर एला निकाल ये दिया। फीचर ऐड ऑन कर दिया क्योंकि हम देख रहे हैं सर 100% लोग अच्छे रिव्यूज देके जा रहे हैं। जब कस्टमर खुश होके जाता है तो कैसा लगता है सर आपको? कस्टमर जो होता है ना वो कहते हैं कि कस्टमर भगवान होता जी। है और मैं कहता हूँ कि देखो अगर धुएं करने से या इस चीज से अगर भगवान जी। प्रसन्न होने लगते तो पता नहीं धूपबत्ती वाला तो सच्ची आस्था होनी चाहिए। मेन आपके अंदर ना ये होना चाहिए कि मतलब मेरे आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके अंदर मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मैं सामने वाले को तो लूट लूं जी और पीछे खड़े होकर भगवान की पूजा करूं। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। शामली में एक लड़की थी जो 10th क्लास में टॉपर थी, को आपने एक मोबाइल गिफ्ट दिया। जी यूपी बोर्ड के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर जी। मैंने कहा हिंदुस्तान के अंदर जो भी बच्चे सबसे अच्छे मार्क्स। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का हमारे लाइव न्यूज़ 100 के बिजनेस पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का इंतज़ार रहता है कि एक नए शख्स हमारे नए पॉडकास्ट में आएंगे, तो आपका इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत, एक ऐसी जानी मानी शख्सियत मौजूद है जिन्हें आप बखूबी सोशल हैंडल्स पर देखते हैं, तमाम जिनकी रील्स वायरल हैं या यूँ कहें कि वायरल मैन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने ज़ीरो से हीरो बनने तक का सफ़र पूरा किया है, और वो भी कितने टाइम में किया है, कैसे किया है, क्या स्ट्रगल रहा, कैसे सक्सेस पाई, वो सभी आपको इस पॉडकास्ट में देखने को और सुनने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को देखते रहिए। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के खतौली में एक मोबाइल शॉप है, एक मोबाइल शोरूम है, ओम जी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने पूरे भारत में इस टाइम धमाल मचाया हुआ है। क्योंकि धमाल इसलिए बोलूँगा क्योंकि एक के बाद एक ऐसे गिफ्ट, ऐसे ट्रिप्स, यानी आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि एक मोबाइल परचेज करने के बाद आपको एक दुबई का ट्रिप मिल सकता है, या एक मोटरसाइकिल गिफ्ट में मिल सकती है, या तमाम ऐसे इनाम हैं, ऐसे गिफ्ट हैं जो आपको बखूबी मिल रहे हैं और कई सालों से लगातार मिल रहे हैं। मैं ऐसे ही शख्स की बात करना चाहूँगा क्योंकि आज हमारे साथ निक्की जी मौजूद हैं जो कि ओम जी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे लाइव न्यूज़ 100 के खास एपिसोड में। थैंक यू सर। सर आज हमारे आप स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। हमारी लाइव न्यूज़ 100 की पूरी टीम आपका वेलकम करती है। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मुजफ्फरनगर से आज हमारे स्टूडियो पहुँचे हैं, तो कितना टाइम आपको यहाँ पहुँचने में लगा और कितने किलोमीटर का आपने सफ़र तय किया? लगभग 2.5 घंटे में लगे आने में और 100 किलोमीटर का सफ़र लगभग हमारा तय हुआ है। हाँ जी जी। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा क्योंकि आज हम आपकी लाइव जर्नी दिखाएंगे और अपनी ऑडियंस को सुनाएंगे, क्योंकि हमने आपका प्रोफाइल देखा, आपके प्रोफाइल में तमाम ऐसे कमेंट्स हैं जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर अपनी लाइव जर्नी बताइए, क्या है लाइव जर्नी। तो हमने सोचा कि हम ही कांटेक्ट करते हैं आपसे और आपकी लाइव जर्नी को आपकी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। सर जरूर सर जरूर। मोबाइल तो आप सभी ने खरीदे होंगे क्योंकि आप सभी मोबाइल चलाते हैं और मैं भी चलाता हूँ। मोबाइल या तो ऑनलाइन परचेज़ किया होगा या ऑफलाइन किसी शॉप से जाकर परचेज़ किया होगा। क्या आपको कभी कोई गिफ्ट मिला? क्या आपको एक हैवी डिस्काउंट मिला? क्या आपको एक ऐसी चीज़ मिली, एक विश्वास मिला? क्या आपको कोई दुबई का ट्रिप मिला, सिंगापुर का ट्रिप मिला? यकीनन नहीं मिला होगा क्योंकि ऐसा कोई दे ही नहीं रहा है। भारत में एक इकलौते हैं ओम जी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, निक्की सर। सर कैसा लगता है आपको इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स लाकर कस्टमर का फ़ायदा कराकर? आपको क्या बेनिफिट है इससे? बेनिफिट ये होता है कि जैसे हमने कोई मोबाइल का ऑफर शुरू किया जी देखो कस्टमर का फुटफॉल बढ़ता है, कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आता है जी और ज़्यादा आएगा तो सीधी बात है मार्जिन बढ़ेगा। जी हम अपने मार्जिन के अंदर से ही उस कस्टमर के लिए ऑफर देना शुरू करते हैं, क्योंकि हम अगर कंपनी से कोई स्टॉक उठाते हैं जी और जितना ज़्यादा स्टॉक उठाएंगे कंपनी उतना ही हमें मार्जिन ज़्यादा देगी। जी वही जो हमें मार्जिन ज़्यादा मिलना है वो हम कस्टमर को ऑफर में डाल देते हैं जी और कोशिश करते हैं कि जो बेनिफिट कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें जी वो हम देते हैं। जी। अच्छा निक्कू सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप दुबई का ट्रिप दे रहे हैं, तो दुबई का ट्रिप का क्या है सर, ये थोड़ा सा बताएं क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। सर आपके सोशल हैंडल्स पर देख रहे हैं हम कि दुबई ट्रिप क्या है सर? दुबई ट्रिप ऐसा एक्चुअली कंपनी के जैसे हम टारगेट पूरे करते हैं तो कंपनी हमें ट्रिप देती है। जी तो हमारे पे कमेंट में था कि ये कस्टमर भी आते हैं कमेंट जो हमारे सोशल मीडिया
चैनल हैं उन पे भी कमेंट करते हैं कि भाई दुबई आप जाते रहते हो निक्कू भैया, हमें कब लेके जाओगे जी। तो एक दिन मेरे मन में सोचा मैंने, भाई कस्टमर कह तो सही रहे हैं जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये इस बार हमें दुबई का ही ट्रिप निकाल देते हैं जी। क्योंकि मैं तो 3 बार जा चुका हूँ जी। और इस बार कहूँगा कि हमारे कस्टमर जाएं, तो मैंने सोचा कि इस बार हमारे कस्टमर को ही भेजते हैं। जी। अच्छा निक्कू सर, बचपन में एक स्पिनर नाम की एक चीज़ होती थी जिसे हम घुमाते थे और वो कुल्फी, मोस्टली कुल्फी वालों के पास होती थी सर, क्योंकि स्कूल टाइमिंग में हमने देखा कि स्कूल टाइमिंग में स्पिनर घुमाते थे तो कुल्फी निकलती थी, 1 कुल्फी या 2 कुल्फी। उस टाइप का भी सर एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आपके पास काफ़ी लंबे समय से, वो क्या है सर? 5 साल पहले मैंने एक नया शोरूम खोला था तो उसके अंदर मैं कुछ नया इन्वेंशन करने की सोची, तो मैंने कहा नया इन्वेंशन क्या करूं। एक्चुअली होता क्या था, पहले हम तो अब से 10 साल पहले गिफ्टिंग कर रहे हैं। जी। गिफ्टिंग, मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं इस लाइन का गिफ्टिंग करने वाला सबसे पहला दुकानदार हूँ, जी। क्योंकि कई लोग इसमें लाइन में खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई हम सबसे पहले करते हैं। मेरे पास एक प्रूफ है बहुत अच्छा। हमने 7 से 8 साल पहले जी। एक रिटेलर होते हुए बाइक गिफ्ट की थी जी। और यूट्यूब पे हमारी वीडियो पड़ी है। जी। तब तक कोई गिफ्टिंग के बारे में सही से जानता भी नहीं था कि गिफ्टिंग बोलते किसे हैं, कि मोबाइल लाइन में कोई गिफ्ट भी करता होगा। जी। दूसरा स्पिनर का सीन ये था कि मैं गोवा घूम के आया था तो वहाँ पे एक कैसीनो था। कैसीनो में मैंने वो देखा, उसको बोलते हैं क्या नाम है, कैसीनो में घुमाने वाला जो होता है, घुमाने वाला, क्या स्पिनर ही कह सकते हैं उसे। हाँ, उसको भी स्पिनर बोल सकते हैं। जी। तो मेरे माइंड करा, मैंने कहा हम लोग कस्टमर से स्लिप निकलवाते हैं कि भाई उसके अंदर कस्टमर को है ना एक फेथ नहीं हो पाता कि इसके अंदर जो इन्होंने बोला है ये है या नहीं है। जी। अब हमने क्या किया हुआ है कि स्पिनर लगा रखा है, उसमें नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स में मेंशन किया हुआ है कि इसमें ये इस नंबर से गिफ्ट आएगा। जी। और हमारी वीडियो में आता भी रहता है, हमने कूलर बहुत सारे बांटे हैं, साइकिलें बहुत सारी बांटी हैं। जी। और उस स्पिनर को देख के शॉपकीपर को लगा कि भाई कुछ अलग इन्वेंशन है, तो धीरे 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 करते जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सभी लोगों ने स्पिनर लगा लिया। उसके बाद आसपास के सभी, मतलब इंडिया में लगभग मोस्टली जितने मोबाइल का शॉपकीपर है सब ने ही स्पिनर लगाया हुआ। सबने कॉपी करना आपको शुरू कर दिया? नहीं, मैं ये नहीं कहता मैं कौन हूँ कॉपी किसी को करवाने वाला, तो जरिया है, भगवान किसी को जरिया बनाता है किसी काम को करवाने का। जी। पर बाकी मैं कभी ये नहीं कहता मेरे को किसी ने कॉपी किया। पर बाकी अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि रील वगैरह तो हम भी देखते हैं। जी। चाइना ने उसे गैजेट बना दिया। जी। मतलब वो पहले हमने उसको इन्वेंशन किया था स्पिनर को, वो वीडियो भी मेरे पास एक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि चाइना ने उसे गैजेट बना दिया। पहले तो वो लोग किसी को कारपेंटर को बुला के और उसको डिज़ाइन देके कि इसको हमारा इस तरीके से बना दो, तो चाइना ने उसे गैजेट बना दिया कि वो आप खरीद सकते हो और अपनी शॉप पे वैसे ही लेके लगा सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। उसके अंदर किसी कारपेंटर को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई डिज़ाइनर को बुलाने की जरूरत नहीं, कि उसको बनाना पड़ेगा। जी। निक्कू सर, हम देख रहे हैं कि आपके सोशल हैंडल्स पर इस समय धमाल हो रहा है सर, मिलियंस में व्यूज़ आपके जा रहे हैं सर। सारी टोटली जितनी वीडियोस हमने देखी, कोई 17 मिलियन, कोई 15 मिलियन, कोई 20 मिलियन। सर क्या है धमाल, कहाँ से सर ये सब करते हैं आप, जो इस तरीके की वीडियोस आप लेकर आते हैं, जो क्वालिटी है सर आपकी वीडियोस की, वो थोड़ा सा एक बार बताएं। सब प्यार है। देखो, जो मैं उसको व्यूज़ तो देखने वाले ही बताएगा उसमें क्या क्वालिटी उन्हें मिल रही है। हम अपने काम में करने में कोई कमी नहीं छोड़ते जी। हम अपनी जो मेहनत होती है उसमें 100% करके मेहनत देते हैं, मतलब मेहनत करते हैं कि कोई भी काम करें उसमें 100% दें जी। बाकी तो जो प्यार है वो प्यार दिखता है उसके अंदर, वो व्यूज़ नहीं, वो प्यार है। और दूसरा कि शॉप को बहुत ज़्यादा समय हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया शॉप को, तो सब लोग जुड़े हुए ही हैं। तो सब लोग, जैसे हमने चैनल भी बनाया था, चैनल बनाते ही हमारे एकदम जो फॉलोअर्स है बहुत स्पीड से बढ़े जी। तो मतलब लोगों का कहना है यार इतनी जल्दी किसी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, तुम्हारे बहुत जल्दी बढ़े। तो प्यार है जी सबका और विश्वास है जी। निक्कू जी, एक वीडियो मैंने देखी आपके सोशल हैंडल पे, लैला में लैला, वो क्या है सर? अरे वो बड़ी हिट गई है सर, 17 मिलियन। एक मॉडल था, टेक्नो कंपनी ने निकाला था, उसके अंदर एक फीचर दिया था एला। तो एला में कुछ समझ में नहीं आया, वो एला करते लैला माइंड में आया जी। तो मैंने उस वीडियो को पहले लैला डाल के फिर मैंने बोला लैला तो भाई कुछ नहीं कर रही तो, और एला एक ऐसा फीचर है कि आपको बहुत सारे उसके अंदर एला जो फीचर्स है जी, उसके अंदर एला फीचर के अंदर नया चीज़ दे दिया कंपनी ने, टेक्नो कंपनी ने नया क्या दे दिया कि जैसे हम गूगल असिस्टेंट बोलते हैं जी, वो एला के थ्रू हम कर सकते हैं। मतलब एला एक ऐसा फीचर है जी कि गूगल असिस्टेंट बना सकते हैं उससे हम। और बहुत सारे जैसे आप सपोज करो व्हाट्सअप चला रहे हो जी, और आपने एला को कमांड दे दी कि भाई मैं फ़िलहाल बिजी हूँ,
और आप व्हाट्सएप पे चैट सारी एला के थ्रू करें। जैसे बिक्सबी आता है सैमसंग के अंदर, और बिक्सबी सैमसंग के अंदर आता है, और आपका आईफोन के अंदर आता है हे श्री। ऐसे ही टेक्नो कंपनी जब मोबाइल बनाया तो उन्होंने उसके अंदर एला निकाल ये फीचर ऐड ऑन कर दिया, जी। तो फीचर ऐड ऑन करने के बाद हमें वो एक प्रमोट करना था कि ये फीचर कैसे बताया जाए जी। तो किसी को भी कोई वीडियो देखनी होती है, उसके अंदर वीडियो देखने के साथ साथ उसे कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है जी। तो जो एला और लैला दोनों मैच कर गई तो हमने उसे लैला ने दे दिया लैला ने उसे एला बना दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके दो शोरूम है सर, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि हम जो देख रहे हैं सर कि सबसे बड़े जो डीलर हैं वो आप ही हैं सर। नहीं, एक्चुअली क्या है कि 1 और 1 11 होते हैं जी। खाली मैं नहीं संभालता, मेरे बड़े भाई भी हैं जी। तो जो बड़े भाई हैं, मेन तो काम उन्हीं का ही है। मैं तो केवल सोशल मीडिया पे शक्ल दिखाने वाला हूँ जी। सारी मेहनत उन्हीं की है और सारा काम बड़े भैया ही करते हैं जी। क्योंकि एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, और जब 1 और 1 और 2 होते हैं तो वो 11 होते हैं। ये तो सर आपका बड़प्पा नजर आ रहा है, क्योंकि आप रिस्पेक्ट जो दे रहे हैं। नहीं, वो बड़े भाई तो बड़े रहेंगे, जो सच्चाई है वो भी यही है कि 1 और 1 11 होते हैं, कभी 2 नहीं होते हो। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसे कोई भी कस्टमर आ रहा है आपके यहाँ से, क्योंकि हम देख रहे हैं सर 99.9 या 100 ही कहेंगे सर, 100% लोग आ रहे हैं विद सेटिस्फैक्शन आपके यहाँ से जा रहे हैं सर, अच्छे रिव्यूज़ दे के जा रहे हैं। मतलब जब कस्टमर खुश होके जाता है तो कैसा लगता है सर आपको? कस्टमर जब खुश होके जाता है तो ऐसा लगता है कि देखो, मैं एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ जी, कि कस्टमर जो होता है ना, वो कहते हैं कि कस्टमर भगवान होता है। बड़े बड़े जो कहावतें कहते हैं कि भाई देखो कस्टमर भगवान होता है, सच्चाई भी यही है कि कस्टमर ही भगवान होता है जी। बेसिक देखो, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा जी। हम एक मतलब मंदिर में जाते हैं, एक मूर्त देखी है कि भगवान की मूर्त ये होती है जी, पर लिटरली हमने कभी शॉप पे कोई भगवान आगे चलता हुआ नहीं कि हम ये भगवान है। तो भगवान जो बड़ों ने कहा है कि भगवान तुम्हारा कस्टमर है, वो सच्चाई यही है कि जो हमारी फैमिली हम चलाते हैं, आज हम अपना गाड़ी में घूम रहे हैं जी, या अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बच्चों की फीस भर रहे हैं जी, या कोई लग्जरी लाइफ जी रहे हैं जी, वो हम उस भगवान की वजह से जी रहे हैं। जो हमारा कस्टमर है वो हमारा भगवान है। यही हमारी आस्था जो है भगवान में विश्वास। तो मैं कभी जो मतलब हो सकता है किसी को मेरी बात सुनते हुए अच्छे ना लगे जी, मैं पूजा पाठ या धूप बत्ती नहीं जलाता जी। मैं धूप बत्ती इसलिए नहीं जाता, मुझे थोड़ी एलर्जी है धुएं से, और मैं कहता हूँ कि देखो, अगर धुएं करने से या इस चीज़ से अगर भगवान प्रसन्न होने लगते तो पता नहीं, धूप बत्ती वाला तो सच्ची आस्था होनी चाहिए। मेन आपके अंदर ना ये होना चाहिए कि मतलब मेरे आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके अंदर मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मैं सामने वाले को तो लूट लूं जी, और पीछे खड़े होकर भगवान की पूजा कर रहा हूँ। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ना कम कमा लो जी, कम कमा लो, उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए जी। कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। आप जब कस्टमर आए, ये मान लो भगवान है। कई बार होता क्या है कि देखो, हम अंदर से बड़ा वो करते हैं कि कस्टमर कई बार हमारे से बहुत नेगोशिएशन करता है, और कई बार रेट टू रेट भी सामान बेचना पड़ता है। अब कस्टमर को हम समझा नहीं सकते। बिल्कुल सर। पर फिर भी क्या होता है कि हम स्माइली फेस फिर भी रखते हैं, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, कस्टमर आज नहीं दे गया कल दे जाएगा, क्योंकि भगवान है, भगवान हमेशा तो देने आएगा नहीं। कहने लगा भगवान आज नहीं देके गए, कल दे जाएंगे। विश्वास है। हाँ, विश्वास है। देखो, आना उन्होंने, ये देना उन्होंने ही है। मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी हम आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर दिया सर, आपने, आपके भाई ने, ठीक है। तो 20 साल लगभग, कितना टाइम हुआ सर आपकी इस? हाँ, लगभग 20 साल के ऊपर हो गए। कैसे ये इनोवेशन आपको आया कि अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोलनी चाहिए, मोबाइल के गैजेट सेल आउट करनी चाहिए? ये आपकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? शुरुआत ये थी, बड़े भैया मेरा जो है पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स का काम रिपेयरिंग की कहीं शॉप पे सीखते थे जी। तो फिर मेरे मामा जी की शॉप थी दिल्ली में जी। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ सीखता है तो एक हमारे जानकार की शॉप है, आप वहाँ पे आके काम करना शुरू करो जी। तो उनके साथ डेली दिल्ली जाना शुरू करा जी, मतलब बड़े भैया ने मेरे। उसके बाद जिन शॉपकीपर के पास पहले काम सीखते थे जी, उन्होंने बोला यार जब वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से मेरा सामान आया कर, मेरा सामान ले आया कर जी। तो वहाँ से जो गुड्स थे, जो उनकी नीड होती थी, तो भैया ने उनकी नीड पूरी करनी शुरू करी। उन्हें लगा यार ये वहाँ से ले आता है सामान। कई शॉपकीपर ऐसे हैं कि वो उन्हें बोलते हैं कि यार हमारे को भी दिलवा दो सामान, वो लड़का लेके आता है। तो करते 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 हमने सभी शॉपकीपर्स का सामान लाना शुरू कर दिया वहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में घुस गए हम जी। और बड़े भैया ने लगभग पूरी खतौली को माल देना। जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, वहाँ खतौली हमारा कस्बा है, वहाँ लगभग सबको ही सामान देना शुरू कर दिया जी। तो बल्कि उन्होंने रिपेयर का काम बंद करके मतलब यही सप्लाई करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जी।
और फिर एक टाइम आया कि जब हम जाते हैं डेली मेहनत करते हैं कि एक हमारी खुद की भी शॉप होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो हमने शॉप की, तो शॉप पे भी बल्कि इतना ट्रस्ट हुआ कि जो जिन शॉपकीपर से हम दिल्ली से सामान लेके आते थे जी, 70,000 रुपए का सामान उधार उन्होंने दिया हमें, आपके ट्रस्ट पे। हमारे ट्रस्ट पे, क्योंकि हम उनसे जुड़ चुके थे काफी टाइम से, उनका माल लेके आते थे। आपका नाम व्यवहार होता है। हाँ, तो उन्होंने 70,000 रुपए का अब से 20 साल पहले उधार सामान दे दिया, बहुत बड़ी रकम होती पंखे है सर, वगैरह 20 साल जो पहले भी तो। मतलब थी, तो उनको हमने टाइम से रिटर्न किया। तो आज वही उनका उधार पैसे से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर। ये विश्वास नाम की चीज हाँ, होती है विश्वास। सर। देखो, आप अगर चाहते हो कि मैं, देखो होता क्या, आपको आदमी ने एक बार आजमाएगा जीवन जी में। अगर आप गलती कर बैठे ना जी, तो दोबारा आजमाने का कोई मौका नहीं देता। और ऐसे ही लाइफ भी है। बिल्कुल सर। आप कभी गाड़ी चला रहे हो ना, जी, तो आपका हल्का सा एक पॉइंट इधर गया, इधर हुआ, तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना जरूरी है। तो आपको बिल्कुल सीधा देख के, स्ट्रेट देख के, चारों तरफ निगाह मार के काम करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल सर। सर, हमने आपकी जो प्रोफाइल हमने आपका देखा, जिस तरीके से लोगों के अंदर लोकप्रियता आपकी बढ़ती जा रही है सर, लोगों का प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है, सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं सर कि हम क्या ही बताएं कि लोगों का जो अटूट विश्वास है ना सर, वो ओमजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर सर जमा हुआ है। ये कुछ ज़्यादा कर दिया आपने सर, ऐसा नहीं है। सर, जो हम देख रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं सर। अगर 17 मिलियन 20 मिलियन अगर आपकी वीडियो के व्यूज़ जा रहे हैं सर, और 100% आपके सेटिस्फैक्शन जा रहे हैं सर कस्टमर्स के साथ, तो ये मेरे हिसाब से किसी भी शॉपकीपर के लिए, किसी भी ऑनर के लिए सर बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं। इसका श्रेय मैं अपने आप को कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला सारा काम नहीं करता, मेरी टीम है जी। जो मेरे पास प्रमोटर हैं, कंपनी से प्रमोटर हैं। देखो, काम तो वो भी करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाइड वो भी करते हैं जी, क्योंकि मैं अकेला मतलब इतना व्यापार नहीं संभाल सकता। जी, जो हमारे शॉप पे एम्प्लॉयज़ हैं, जी। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जी, वो भी कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं। आगे आने वाले, जैसे कोई नेक्स्ट टाइम कस्टमर आता है, वो उसको पूछता है, उसकी शक्ल देखता है कि वो मुझे दिखे, जी। मैं उससे मिलूं, मैं उसको उससे ही सामान लूं, जी। क्योंकि मैं तो एक बार उनको चेहरा दिख गया। बिल्कुल सर। पर जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो मुझसे नहीं मिलेगा, वो उससे मिलेगा कि भाई वो भी, उनका सबसे ज़्यादा शेयर उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने आज हमें यहाँ खड़ा करा, जो मेहनत करते हैं शॉप पे खड़े होकर। मेरे अकेले करने से थोड़ा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सर, टीम वर्क है, टीम के टीम ही करती है जो भी करती है। अच्छा सर, एक सवाल होगा कि सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि किसी मर्द के कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि वो कौन शख्स है ऐसा जो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है? वो मेरे बड़े भाई हैं जी। क्योंकि जब भी कुछ काम करना हो तो मतलब डिसीजन पावर उन्होंने मुझे दे रखी है। अगर मैं जो कुछ कर दूं तो उनके पास ये क्वेश्चन या आंसर नहीं होता कि तूने ये किया तो क्यों किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। जी। मैं उनसे बोलता हूँ मैंने ये कर दिया, तो कहते हैं हाँ ठीक है, बस जो कर दिया ठीक कर दिया। जी। बस मेन चीज़ ये होती है, बड़े भाई का जब सिर पे हाथ हो। पापा मेरे नहीं है तो मेरे पापा से की तरह वही है मेरे लिए, क्योंकि वो भी मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं कि भाई कल को अगर कैसे भी किसी भी कंडीशन में हो तो साथ में जब बड़ा भाई खड़ा हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहीं भी किसी के लिए भी, ये तो मतलब सबके लिए होता है, अगर बड़ा भाई आपके सिर पे है तो आपको कहीं जीवन में कहीं टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और लाखों युवा हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप सभी के लिए इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि ओमजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आज जिस मुकाम तक पहुंच चुका है, जीरो से हीरो तक का सफ़र आप सभी के सामने, आप सभी का प्यार है। और इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा और सीट बेल्ट बांध जरूर लीजिएगा, क्योंकि अभी इस पॉडकास्ट के अंदर एकदम धमाल होने वाला है। वो सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, इंतज़ार है, अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है आपका। सर, शामली में एक लड़की थी जो 10th क्लास में टॉपर थी। उसने 10वीं क्लास पास की अच्छे नंबरों से, और उसको आपने एक मोबाइल गिफ्ट दिया। तो सर, ये इनोवेशन कहाँ से आया? आपको क्यों लगा कि इसको मोबाइल देना चाहिए सर? इनोवेशन ऐसे आया कि एक कस्टमर था जी, और कस्टमर के साथ उसकी गुड़िया आई जी। उन्हें मोबाइल लेने के बाद कहा कि भाई मुझे कोई गिफ्ट इस गुड़िया को भी साथ में दो जी। तो मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया कि मैंने कहा कौन सी क्लास में पढ़ती है जी। उसने कहा 10th क्लास में। जी। मैंने कहा चलो इसके अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो मैं इसको गिफ्ट करूंगा। जी। अब उसके मार्क्स अच्छे आए, वो मेरे पास आ गई प्रॉपर अपने पापा के साथ कि अंकल आपने मुझे बोला था गिफ्ट दूंगा जी। तो मैंने कहा हाँ भाई बोला तो था जी। तो उस टाइम मैंने जब बोलने के बाद बोला, मैंने चलो कोई बात नहीं। उस टाइम मैंने उनको देते ही वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के साथ साथ मैंने बोला कि जितने इस परसेंटेज में जिस भी बच्चे के मार्क्स हैं जी,
जिस बच्चे की इस परसेंटेज मार्क्स हैं जो मतलब उस टाइम पे देखी जी मेरी वीडियो पड़ी हुई है उस टाइम पे, जी। मतलब ये उससे 1 साल पहले की वीडियो है, ये तो अभी की रिसेंटली वीडियो है, उससे 1 साल पहले की वीडियो है। जी तो मैंने कहा जो भी बच्चा इतने मार्क्स लेके आया वो मेरे से आगे गिफ्ट लेता है। जी उसे मैंने स्मार्ट वॉच दी, स्कूल बैग दिया, मतलब 1-2 आइटम और थी, वो मैंने 15-20 बच्चों को दिया। मतलब था तो वो केवल बात शुरू कहाँ से हुई थी जी कि वो मोबाइल खरीद रहे थे, जी उसने मुझसे वैसे ही गिफ्ट मांगा, जी मैंने उससे बोला अच्छे मार्क्स लाएगी तो गिफ्ट दे दूंगा, जी। और उसकी वजह से मैंने 20 बच्चों को लगभग गिफ्ट दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, और मतलब मेरा उनसे कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरे से सामान ले रहे हैं या नहीं ले रहे। उसके बाद जी जब नेक्स्ट ईयर आया तो नेक्स्ट ईयर में मैंने उससे पहले ही एक वीडियो बना दी कि जो भी बच्चे यूपी बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, जी और एक अपना तीसरा होता है एनसीईआरटी, जी ये 3 कोर वो होते हैं ना। जी मैंने कहा हिंदुस्तान के अंदर जो भी बच्चे सबसे अच्छे मार्क्स लाएंगे 10th में जी और 12th में, जी उनको ओमजी मोबाइल की तरफ से एक मोबाइल गिफ्ट में। ये हमारे नियरेस्ट थी, जी मतलब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है शामली हमारे से, बल्कि सर। 100 से कम ही पड़ता है। जब मुझे पता लगा मैंने कहा ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सर वो आपकी शॉप पर आए थे, आपने जाके दिया? नहीं, मैं उनके घर पे जाके प्रॉपर देखे आया। 100 किलोमीटर दूर चले गए आप गिफ्ट देने के लिए? देख के सर गया, सच में सर? हाँ सर, ये तो सबको पता है, वीडियो बनाई है मैंने इसकी, मेरे सर इंस्टा पे पड़ी है और मिलियन में व्यूज गए थे इस सच वीडियो में के। सल्यूट है सर। अरे वो तो सब प्यार है भैया। सर अच्छा, आपकी जो शॉप है, आपके जो शोरूम है, वहाँ की जो मैन पावर है सर, तो उसे ट्रेंड कौन करता है? ट्रेंड तो पहले तो वो ट्रेंड हमारे पास इतना लंबा समय हो गया कि वो ऑटोमेटिक, जैसे हम काम करते हैं तो हमारे साथ ही देखते 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 ऑटोमेटिक ट्रेंड हो गए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी आपका एम्प्लॉय, कोई भी कर्मचारी या कोई भी साथी, कोई भी किसी भी कस्टमर को कुछ भी दिखाता है तो सर वो सेटिस्फाई करके ही भेजता है, मोबाइल सेल आउट करके ही भेजता है सर। तो वो ट्रिक्स कहाँ से आपने सिखाई, कैसे? वो उनका एक्सपीरियंस है जी। और दूसरा कंपनी जो भी हमारे पास प्रमोटर रखती है उनकी खुद की ट्रेनिंग होती है जी। कुछ बेसिक तो चीज ये होती है कि कस्टमर एक भगवान है, वो सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ सिखाता है। वो तो भगवान जो आएगा ना, जिसके बाद भगवान आ गया, वो कस्टमर है। बिल्कुल। कस्टमर अपना एक्सपीरियंस दे दे के सबको सिखाता है। तो कस्टमर को बोलता है कि भाई हमें सामान इतने का मिल रहा है, वो खुद समझ के आएगा कि हमें पता है कि यार कोई आइटम 10 रुपए की आई है, कस्टमर बोले कि मुझे 9 रुपए की मिल रही है जी। तो हम समझते हैं कि भाई कस्टमर अपना 2 रुपए का मार्जिन तोड़वाने के लिए हमसे बोल रहा है, पर हम कस्टमर को कभी ये नहीं कहते कि भाई तो जो अच्छा लगे, या बोला रूडली व्यवहार करने से तो कस्टमर जाएगा ही। क्योंकि मैं भी अगर कहीं कस्टमर बन के जाऊंगा, मैं भी सोचूंगा मुझे 2 रुपए जी बच जाएं। इस चीज़ को हम समझ जाते हैं, पर फिर भी हम कस्टमर को कोशिश करते हैं कि हमारा मार्जिन भी बन जाए और वो कस्टमर भी हमारे से सामान लेके चला जाए। जी। सर जिस तरीके से आप अभी वायरल हो चुके हैं, आप वायरल हो चुके हैं और काफ़ी लोग आपके बारे में जानते भी हैं और कुछ नहीं जानते हैं, तो सर एक मिथ है जिस मिथ को मैं क्लियर करना चाहूँगा इस लाइव न्यूज़ 100 के खास पॉडकास्ट के माध्यम से। सर कुछ लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आप जब 5th क्लास में थे उस टाइम आपने 300 रुपये महीने की नौकरी की, क्या ये सही है या गलत? सर इसको थोड़ा क्लियर कीजिए सर प्लीज़। हाँ, मैंने 300 रुपये महीने की नौकरी की, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं जी, तो मम्मी ने मेरे को बोला तू लड़ता बहुत है, इधर उधर परेशान करता है सब बच्चों को जी, तो तेरे को किसी की दुकान पे लगवा दूंगी। तो हमारे एक नियरेस्ट थे, गली में शॉप थी, मतलब गली में उनका मकान था, हमारी गली में ही, और उनकी शॉप थी। तो मम्मी ने उनकी शॉप पे जाके कहा इसको अपने पास रखो 1 महीने के लिए, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है जी। तो उन्होंने मुझसे जो कहा कि मैं इसको 300 रुपये महीना दे दूंगा। ये आज की बात नहीं है, मैं 5th क्लास में था जी। तो जब महीना पूरा हुआ, मेरा स्कूल का भी टाइम था कि स्कूल खुलने वाले थे, तो उन्होंने मुझे 300 की जगह 900 रुपये दिए जी। मतलब मेन चीज़ ये देखो कि उन्होंने 300 रुपये में तो मुझे बोला था कि आपको 300 रुपये दूंगा महीने के, उन्होंने 300 की जगह तो मुझे 900 रुपये दिए जी। और 900 रुपये देने के बाद ही उन्होंने मुझे एक शूज़ दिलवाए जी। शूज़ दिलवाने, एक ड्रेस दिलवाई मुझे जी। और कि भाई और उसके बाद भी कभी मुझे उनको जरूरत पड़ती थी, जैसे उनकी शॉप पे कोई लड़का नहीं आया तो वो फ़ोन कर देते भाई उसको भेज देना आज जी, कि भाई स्कूल से आएगा तो उसको भेज देना क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है शॉप पे। तो मतलब वो मेरी उनको ज़रूरत लगने लगी कि यार ये अगर कल को मतलब मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं आता तो ये मेरा एम्प्लॉय बन के काम कर देगा। जी। निक्को सर, आपकी लाइफ जर्नी की बात चल रही है तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे ये तो चलो 5th क्लास की बात रही कि आपने 300 रुपये महीने की नौकरी की, इसके बाद आपने सर आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, उसके बाद आपने क्या स्टार्टअप किया और आप बिजनेस लाइन में कैसे आए सर, थोड़ा ये भी बताएं। पढ़ाई तो मैंने 5th क्लास के बाद जब थोड़ा सा भले एक बार जब 300 रुपये हाथ में आ गए, जी जी, फिर तो जब उनकी शॉप पे मैं रहा 1 महीना तो मुझे कमाई पता लग गई कि कमाई होती कैसे है जी, कमाई का रास्ता दिखना शुरू हो गया, वो एक नस पता लग गई। फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों से तो पैसे लेने बंद ही कर दिए जी,
मतलब स्कूल की फीस भी मैंने अपने आप ही देनी शुरू कर दी। वो कैसे, वो भी मैं स्कूल में से निकाल लेता था। वो कैसे सर? वो कैसे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, कैसे सर वो भी बताएं, क्योंकि काफ़ी बच्चे देख रहे हैं सर, स्टूडेंट्स काफ़ी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को। वो होता क्या था कि बच्चे जो है ना, जब मैप, पहले तो हम भी गूगल मैप देखते हैं ना, तो हमारे नेट पे आया था। पहले क्या होता है, पेपर होता था, पेपर पे एक मैप छपा होता था, बिल्कुल, सब कंट्री का होता था जी। तो जो टीचर्स होते थे वो पर डे जो ना अलग अलग मैप भरवाते थे। कभी नेपाल का भरवाया, कभी ऑस्ट्रेलिया का, या वो था। तो उसमें एक, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में पूरे मैप पे बताते थे। पहले जब टीचर बताता है बोर्ड पे लिख के कि फलानी जगह ये है, इस जगह ये है, इस जगह ये है, तो वो हमें देखना होता था कि क्या क्या जगह है। तो मैप भरने के लिए मैडम बोलती थी कि आपको कल भर के लेके आना है जी। तो बच्चे नहीं लेके आते थे, तो बच्चे सीधी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा जी। तो मैं क्या करता था, एक बार मैंने देखा कि ऐसे बच्चे भरते नहीं है जी, पनिशमेंट मिलता है। तो मैंने क्या करा कि बच्चे मैंने क्लास में गिने, हमारी 30 स्टूडेंट हमारी क्लास के अंदर है जी। तो मैं ना होलसेलर शॉपकीपर से जी वो 30 मैप ले आता था। वो वैसे सिंगल जो मिलता था 1 रुपये का मिलता था, और वैसे उसकी कॉस्ट 30 पैसे की होती थी। तो मैं होलसेल में उससे लाके रात को उनको भर के रखता था और सुबह क्लास में अपनी बेच देता था। बेचते थे आप क्लास के अंदर? कितने का सर? अपने पैसे इकट्ठे करे। कितने का बेचते थे सर? वो 1 रुपये का बेचता था, मैं भर के बेचता था। वहां से सिंगल मिलता था बिना भरा हुआ, रातों रात 30 रुपये का काम हो गया भर के, और अपने पैसे कमा लिए उससे। मैंने अपना वो अपनी मेरी स्कूल की फीस भरनी है, ट्यूशन की भरनी है, अपना जो मैंने अपनी कुछ जेब खर्च के लिए होता है बच्चों का कि भाई जेब खर्च के लिए मिलता है, कुछ नहीं लेता था। मतलब मेरा सारा खर्च पॉकेट मनी वहीं से पॉकेट मनी उससे निकल जाती थी जी। बहुत बढ़िया सर। और काफ़ी हैं जो स्टूडेंट्स हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। और मतलब स्कूलों पढ़ते पढ़ते आप ये सर आइडिया आ गया आपके पास? बस ऐसा ना, कोई जब एक बार किसी को माइंड में आ जाए ना कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उसे नस पता लग जाए, तो वो कहीं ना कहीं पैसे अपने बचाता रहेगा और कमाता भी रहेगा। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, तो सर अभी बताएं कि आपका जो स्पोर्ट्स में क्या था इंटरेस्ट? स्पोर्ट्स में मैं जब खेलता था जी, तो देखो अब है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं जी। अब आपको कहीं जाना है, पहले थाने में किसी को जाना होता था ना जी, तो डरता था कि यार थाने के बाहर कैसे जाऊंगा, थाने के अंदर क्या जाऊंगा, मुझे पुलिस वाले में कुछ किस बात नहीं, मुझे ही पकड़ लेंगे जी जी। अब सोशल मीडिया हो गया, आपको कोई कंप्लेंट डालनी है, आप सोशल मीडिया पे डालो, पता लग जाएगा। वैसे अगर कोई क्रिकेटर है या कोई डांसर है या कोई भी किसी के अंदर कोई टैलेंट है ना, तो सोशल मीडिया पे डालेगा, उसको पकड़ लेंगे वहां से, कहने लगे यार ये बच्चा काम करने वाला है, इसके अंदर टैलेंट है, इसको लो और इसको सही जगह पे, जो इसका सही प्लेटफॉर्म है, उसको वहां बिठा दो। बिल्कुल सर। जो सच्चाई है आज की डेट की, जो सच्चाई है वही है जी। आज से 20 साल पहले की सच्चाई ये थी कि आपको कुछ भी आता है जी, कितने भी अच्छे हो, वो सिर्फ आप कुएं के मेंढक थे। जितना आपको आता था आप वहीं तक वहीं लोकल आपको लोग देख सकते थे, बाहर का कोई आपको नहीं पहचान पाएगा कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या नहीं है। बिल्कुल सर। ऐसे ही मुझे याद है कि जब मैं क्रिकेट खेलता था, मैं ऑफ स्पिनर था जी। मुझे प्रॉपर ये पता है कि मैं जब ऑफ स्पिन बॉल फेंकता था कि बॉल कहाँ पड़ेगी, बैट्समैन कहाँ मारेगा जी, किसके पास कैच जाएगी, प्रॉपर 2-2 3-3 रन पे ऑल टीम आउट कर देता था जी। मेरी वजह से मैच रखा जाता था कि भाई इसकी बॉलिंग की वजह से बैटिंग। तो मतलब एक समय बदलता है, जो समय होता है ना कि देखो आज की डेट में, मतलब जो मेरी बात सुन रहे हैं जी, एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको कुछ भी आता है जी, कम आता है, ज्यादा आता है, अगर कम भी आता है ना, आता है ना जी, तो आप कम से ज्यादा कर सकते हो। बिल्कुल सर। पर कुछ करो, बिना कुछ करे कभी जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोचो कि मैं घर बैठ जाऊं, मुझे घर पे कोई नीचे से पैसे फेंक के चले जाएगा, नहीं, कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो जाके करना पड़ेगा या किसी को अपने पास बुलाना पड़ेगा। अगर जाके करना पड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी चल के जाके। बिल्कुल सर। और दूसरा, किसी को बुलाना है तो केवल और केवल एक सोशल मीडिया ऐसा चैनल है कि आप उसमें अपना टैलेंट दिखाओ, सोशल मीडिया पे डाल दो, और जो उसको लेने वाला है वो आपको खुद लेने आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा सर। और जितने भी युवा इसको देख रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक लाइव न्यूज़ इंडिया के लाखों की तादाद में इस वीडियो को देखा जा रहा है, आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो अभी निक्कू सर ने बात बताई है उनको बिल्कुल अमल कीजिएगा। यदि आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप स्टार्टअप कीजिए, ज़ीरो से शुरुआत कीजिए, जैसे सर ने ज़ीरो से शुरुआत की और आज हीरो बनने का सफ़र पूरा हो चुका है। सर, निक्कू सर, अब मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि ओम जी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नाम कहाँ से सोचा सर आपने? मेरे पापा का नाम है श्री ओम प्रकाश साहनी, वो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है जी। तो जब हमने शॉप करी, वो 1 साल पहले ही एक्सपायर हुए थे जी। तो
हमने कहा ये पापा के नाम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि देखो माँ बाप ही बच्चों को प्रमोट करते हैं कि ये बच्चे आगे बढ़े, कुछ काम करें जी। तो तब तक पापा हमें नहीं देख पाए जब हम हमारी शॉप थी जी। तो अब उनके आशीर्वाद के नाम से ही मान लो वो मतलब भले ही दुनिया में ना हो जी, पर उनके नाम का ही इतना असर है कि वो समझ लो कि हमारे बीच में है। और आज जो हम आपके पास में बैठा हूँ जी, उनकी वजह से, उनके नाम की वजह से बैठे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है ये सर। और नाम जो है उन्हीं के नाम से आज हमारी शॉप है। बिल्कुल सर, और बखूबी बहुत अच्छा, पूरे भारत में पूरा नाम ओम जी को सर कौन नहीं जानता। सर मेरा अगला सवाल ये होगा कि ओम जी इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटर आ चुके हैं सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कुछ? कॉम्पिटिटर आने से एक मतलब कई लोग कॉम्पिटिटर आने से परेशान होते हैं कि यार हमारे यहाँ ना मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया जी, और अब मेरा क्या होगा जी। मैं सबको ये बात कहता हूँ कि आपके पास जब तक कॉम्पिटिटर नहीं है जी, तो आप जीवन में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। आपके पास कॉम्पिटिटर होना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमारी जो कमियां होती है ना कॉम्पिटिटर के आने के बाद ही पूरी होती हैं जी। क्योंकि होता क्या है, हम लोग शॉप पे बैठे हैं जी, हमारी चेयर आज 10 साल पुरानी है, वो पता लग रहा है इससे काम चल रहा है। बिल्कुल सर। कॉम्पिटिटर आया, वो बहुत अच्छी चेयर लेके आया, वो बैठा हुआ स्मार्ट लग रहा है जी, हम कह रहे हैं यार हमें भी जरूरत है जी, तो हमने चेंज किया ना। हम हमेशा चेंज होंगे तब जब हमारे सामने कंपटीशन होगा। जब तक हमारे सामने कंपटीशन ही नहीं है हम अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकते, हम वहीं रहेंगे, हम सिर्फ कुएं के मेंढक रहेंगे जी। कंपटीशन आने के बाद आप जीवन जी सकते हो, उससे पहले तो आप वहीं रहोगे। आपने अगर सोशल मीडिया पे कोई वीडियो नहीं देखी, पिज्जा बर्गर चाउमीन मैगी ये फलानी ढिमकनी चीजें नहीं देखी, तो आप रोटी बनाते थे, रोटी खाते थे। बिल्कुल आया ना मार्केट में चीज। बिल्कुल सर, जब तक देखा नहीं तब तक हुआ नहीं। और फास्ट फूड का बिजनेस बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है सर इस टाइम। मतलब कुछ ना कुछ जब तक आपको दिखेगा ही नहीं तब तक कुछ नहीं होगा जी, और आप जब तक बढ़ोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर। हम आपके सोशल हैंडल्स पर इंस्टाग्राम पर सर वीडियो देख रहे थे कि एक शख्स आता है और 2 लड़के आते हैं और वो एक गुल्लक लेकर आते हैं, जो बचपन में 1-1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो डालते हैं ना सर, गुल्लक लेके आते हैं। और उसमें ना एक आवाज़ आती है अजीब सी, जो लड़का बोल रहा होता है, इस टाइप की सर आवाज़ थी। वो दोनों वीडियो अलग है। अच्छा, जो आपने वीडियो देखी है दोनों वीडियो अलग है। एक वीडियो तो लड़का जो लेके आया था गुल्लक जी, वो तो वीडियो ये थी वो कि अपने पैसे इकट्ठे करके लेके आया था, कहने लगे भैया इसके अंदर मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा करी है जी, और इस पॉकेट मनी से मुझे एक मोबाइल लेना है जी। तो मैंने कहा तुझे पैसे पता है भाई इसके कितने हैं? कह रहा भैया आप तोड़ दो और गिन लो, जो इसकी कीमत का आएगा मुझे दे दो। मैंने उसे तोड़ा, उसकी जो कीमत का फोन निकला नियरेस्ट, मैंने उसको फोन दे दिया। जो 11 मिलियन क्रॉस किए सर वो वीडियो। नहीं वो 11 मिलियन से ज्यादा है, वो नियरेस्ट है उसके जी जी। और जो मैं करने वाली आवाज थी वो दूसरी वीडियो है। वो दूसरी वीडियो, उसके अंदर क्या था कि एक लड़का हमारी जहाँ हम रहते हैं वो बहुत टैलेंटेड बच्चा है जी, और उसके अंदर बहुत सारी आवाज आती है। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग कहाँ से पहचाने किसी को, जब तक वो सोशल मीडिया पे आया। अब आप मेरे सोशल मीडिया चैनल के जरिए उससे उसके लिए बात तो कर रहे हो ना जी जी, तो उसको बहुत सारी आवाजें आती हैं जी, पर उसको मतलब इतनी आवाजें आती हैं कि आप खुद कहोगे भाई अब रहने दे यार। हाँ इतनी आवाजें बोल, आप बोलो सही कि मुझे ये आवाज सुननी है, वो आपको वही आवाज सुना देगा। मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चा है वो। अभी मेरे पास रिसेंटली एक लास्ट वीडियो पे आई है, वो 2-3 पहले मेरे पास एक वीडियो बना के गया। चलिए सर बुलाएंगे अपने पॉडकास्ट में, उनको भी आमंत्रित करेंगे सर। पक्का जी। अच्छा सर, निकू सर, हाँ जी, जिस तरीके से आज की दौर में 5G मोबाइल चल रहा है, 6G मोबाइल, ये सर जिस रफ्तार से आजकल लोग ना इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भाग रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर कि ये सफ़र जो है बढ़ता जाएगा या कहीं थमेगा? देखो इसके अंदर 2 चीज़ें जी। अगर मैं एक सही मायने में इंडियन हूँ जी, और व्यापारी तो हूँ, व्यापारी के हिसाब से अगर इंडियन सोच के हिसाब से बात करूँ जी, तो शायद मेरी बात बहुत बड़ी है जो मैं भी आपको बताऊँगा जी। बेसिक चाइना हो या कोई सी भी कंट्री हो, वो हम लोगों का पागल बना रही है। बिल्कुल। यूएसए का काम क्या था? वायरस करना, फिर एंटी वायरस बेचना जी। सिस्टम से आपको पता होगा, पहले वो वायरस आता था, एंटी वायरस यूएसए का आता था जी, ठीक है। उनका काम बीमारी देना और उसको ठीक करना था, दोनों काम था जी। ऐसे ही चाइना का आज क्या काम है? पहले फोन निकाला, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया। चाहे इसमें अंबानी हो जी, चाहे चाइना हो, सब साठ गांठ है, मिले जुले हैं। मतलब मेरी बात हो सकता है किसी को सुनने के बाद बुरी लग रही हो। रीजन क्या है मैं उसका रीजन बताता हूँ। रीजन क्या है? कंपनियां क्या करती हैं? फोन अपडेट करती हैं। बिल्कुल से बिल्कुल।
जहाँ फ़ोन अपडेट करा कई बार फ़ोनों में क्या लाइन आ गई जी, किसी का फ़ोन डेड हो गया, बिल्कुल सर। किसी के फ़ोन के जो फीचर्स वो कस्टमर चला रहा था, जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी, कोई सपोज करो आप किसी कंपनी के एक ओनर हो और आपने अपनी कंपनी के लिए एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बनाने के बाद आपने उसको एक वर्जन दे दिया, इस वर्जन में ही चलेगी, दूसरे वर्जन में नहीं चलेगी। तो एक टाइम ऐसा आया उसने अपडेट किया, वर्जन चेंज हुआ और वो आपकी एप्लीकेशन चलनी बंद हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जिस कस्टमर ने अब से 2-3 साल पहले 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे फ़ोन के अंदर, उसको मजबूरी में एक फ़ोन खरीदना पड़ रहा है, आज एक 5G फ़ोन खरीदना पड़ रहा है, मजबूरी में तो खरीद रहा है ना। बिल्कुल सर। उसको जरूरत तो नहीं थी ना। बिल्कुल सर। वो हमारे पास ये लेके आता है यार इसके अंदर ने ये वाली एप्लीकेशन नहीं चल रही। बिल्कुल। कंपनी वालों ने बोला है कि इसको ना आपको वर्जन मतलब डाउन था, अब करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा। देखो मैं तो व्यापारी हूँ, मैंने अपना फ़ोन बेच दिया, मुझे 100, 200, 500 जो मार्जिन आना था आ गया, पर दूसरे की जेब से 20,000 रुपये गया। 20,000 गया। ये किसका मार्जिन हुआ? चाइना का। चाइना ने तो अपना प्रोडक्ट बेच दिया ना, उसका माल कंटिन्यू बिक रहा है जी। हमारे हाथ में एक मोबाइल है, हम 2 या 3 साल उसको चला सकते हैं, वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है जी। अगर उसको अपडेट कर दिया, ये वो कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी कहाँ से हुई? उसको इन्वेस्टमेंट तो हमने किया ना 20,000 रुपये, वो हमारी कहाँ से प्रॉपर्टी हुई? प्रॉपर्टी तो चाइना की हो गई ना एक तरह से जी। और चाइना ने उसको अपने हाथ से चला रखा है, वो एप्लीकेशन जो नहीं डालेगा उसकी वजह से चलेगा। तो मतलब ये 5G और 4G 6G चलता रहेगा और धंधा भी देखो चलता है, इन चीज़ों से चलता है। गाड़ियाँ कंपनी अपडेट कर रही हैं कि उसमें ये फीचर डाल दिए इसलिए बिक रही हैं, पर बाकी देखो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मोबाइल के अंदर। जो चीज़ पहली थी वो चीज़ चलती रहनी चाहिए, मतलब चाहे गाड़ी हो चाहे मोबाइल हो, ऐसा नहीं वो वेस्ट ऑफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब 4G हो गया, 3G लोगों के फ़ोन वेस्ट ऑफ हो गए, उनका कोई यूज नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। फोन या कोई भी चीज हो, किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया वो चलती, वो उसकी जब तक उसकी उम्र है वो चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल सर। मतलब धोखे से एक तरह से हम, मेरी निगाह में तो ये धोखा है जी कि अगर 5G 4G 3G और उसके बाद अपडेट करना, तो ये हम कंपनी वाले जो हैं बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर आप। नहीं जो सच्चाई हो ये अभी तक आज तक किसी ने इस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं किया होगा। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आज हमारे लाइव न्यूज़ 100 के पॉडकास्ट में। हाँ, ये कोई डिस्कशन नहीं है, ये डिस्कशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कमाई किसकी है? बिल्कुल। जियो ने अपनी कमाई कर ली। जियो ने जो रिचार्ज पहले बेच रहा था, 3G का बेच रहा था, सस्ता बेच रहा था, 5G का 4G का बेच रहा था और सस्ता, मतलब और बहुत करा, 5G का बेच रहा है। उसने अपने कस्टमर बढ़ा लिए, नंबर बढ़ा लिए, पहले जो सिम थे वो सिम चेंज हो गए, बिल्कुल सर, अपडेट हो गए सिम, उसका चार्ज है, मतलब सारी चीज चार्ज वो कस्टमर के ऊपर ही ठुक रहा है, किसी के ऊपर कुछ नहीं जा रहा। देखो हम तो मजबूरी है, देखो मैं दुकानदार हूँ, मेरा काम है, मुझे बेचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। मेरी फैमिली, मेरे एम्प्लॉय सब उससे ही चल रहे हैं, सब काम उससे। अच्छा सर, अभी आप क्या ऑफर दे रहे हैं सर? अभी आपकी शॉप पर क्या ऑफर चल रहा है नए कस्टमर्स के लिए? फिलहाल नए कस्टमर्स के लिए जो आज हमारे पास ऑफर्स हैं जी, वो ये हैं कि जैसे हम कोई नया फ़ोन बेचते हैं जी, उसमें स्पिन करवाते हैं, स्पिन करवाने के बाद जो भी इसमें एक हमने लिस्ट बनाई हुई है, जो भी गिफ्ट निकलता है उस कस्टमर को हैंड टू हैंड वो गिफ्ट दे देते हैं। क्या क्या गिफ्ट हैं सर आपके पास अभी जो आप कस्टमर्स को दे रहे हैं? फिलहाल उसके अंदर हमारी एक नेक बैंड होती है जी, ईयरबड्स होती है जी, एक जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो फिलहाल आज की डेट में जो 1 तारीख के बाद 31 तारीख के बाद जो हमने नई अपडेट करी है जी, सबसे जूसर मिक्सर होता है, थोड़ा मिक्सी होती है जी, वो देते हैं कस्टमर। कितने रुपए का फ़ोन खरीदने पर आप ये स्कीम दे रहे हैं सर स्पिनर वाली? पहले हमने एक कंडीशन रखी थी कि कस्टमर को 10,000 से ऊपर वाले पे रखेंगे या 20,000 से वाले रखेंगे। अब हमारे यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, अगर किसी ने एंड्रॉयड फ़ोन लिया है नया तो हम उससे स्पिन करवाएंगे, चाहे वो कोई सी भी कीमत का हो, उसे गिफ्ट देके भेजेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी ने 7-8 हज़ार का फ़ोन लिया और 10-12 हज़ार का कूलर निकल गया उसका। ऐसा होता है? हाँ होता है, बहुत होता है, ये वीडियो में सब डला हुआ है। सच बताएं सर, झूठ तो नहीं बोल रहे आप? मेरे पास झूठ का ही काम नहीं है बस। अच्छा, हाँ, क्योंकि सर देखिए हमारी ऑडियंस बिल्कुल एक्टिव है सर। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ झूठ का ही काम नहीं है। देखो लोग बाग तो गाली भगवान को भी देते हैं जी, ठीक है ना, बाकी कोई भगवान नहीं बन सकता जी, और सुबह शाम तक हमारा काम है, हमें कोई अच्छा भी कह देता है देखो, और ऐसे भी लोग हैं, ऐसे 100 के 100% में अच्छा नहीं बन सकता, मुझे बुरा भी कहने वाले बहुत लोग हैं जी, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट के बाद होता क्या है कि देखो कमेंट तो आते ही हैं जी, उसमें 100 कमेंट आए हैं, 100 कमेंट में किसी एक बंदे ने ना कमेंट डाल दिया कि फेक वीडियो जी, तो हमारा ना फोकस वहीं रुक जाएगा। बिल्कुल सर, फेक वीडियो वाले पे जिसने लाइक दिए, हार्ट बनाए, क्लैपिंग करी, बिल्कुल, और बहुत अच्छा भी लिखा, उसकी वैल्यू नहीं है। जिसने
हमें कमेंट गलत कर दिया ना, वहीं रुक जाएंगे। फ्रॉड या फेक लिख दिया तो वहीं रुक गए। फ्रॉड या फेक लिख दिया, हम वहीं रुक जाएंगे जी अरे भाई, मैं अपने मन को उस दिन ही कहने लगा जी कि निक्कू भाई, अपने मन से बात कर रहा हूँ, जी जी अरे निक्कू भाई जी किसी ने एक कमेंट गलत कर दिया, जी तू वहीं रुक गया। हाँ और जो 99 लोग थे जो कमेंट अच्छा कर रहे थे, वहां क्यों नहीं भाई रुका? बिल्कुल सर, अरे 1% है भाई, 1%। 99 पे तो टॉपर होता है। बिल्कुल 1% तो जब मार्क्स कट जाता है तो वो क्या गिनती में, कहीं गिनती में नहीं आता। 99% है, मैं टॉपर हूँ। टॉपर, बिल्कुल सर। अरे 1% तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे 99% कमेंट गलत होते, एक ने अच्छा लिखा होता, तो मैं मानता यार आज मैं फेल हूँ। तो वो कहीं ना कहीं और मोटिवेशन देता होगा कि यार हाँ, एक आ हाँ, गया, हाँ, हाँ, आप तो जहाँ और हमारी ज़्यादा कमी positive होती, जो कमी होती है, अगर वे 1% भी कमी है तो हम उसके लिए बहुत काम करते हैं। जी, कि ऐसा नहीं है कि उसने कमेंट डाल दिया हमारे फर्क नहीं पड़ा, हमारे फर्क बहुत पड़ता है। हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर ही डालते हो। नहीं, वो ऐसा नहीं, हमारे सब कॉम्पिटिटर हमारे सब अच्छे हैं और बल्कि सपोर्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम किसी के लिए गलत बोले, सब बहुत अच्छे हैं और मतलब एक दूसरे को कभी किसी की जरूरत पड़ती है तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। देखो, व्यापार तो एक अलग चीज हो गई जी, पर व्यवहार हमारा सबसे ऐसा है कि अगर किसी को कभी भी 24 घंटे किसी को एक दूसरे की जरूरत है तो वो 24 घंटे वहीं एक फोन पे एक हाजिर मिलते हैं सब। जी। अच्छा सर, आप इस बिजनेस को ओम जी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो बिजनेस है सर मोबाइल का, इसको कहाँ तक देखना चाहते हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या ड्रीम है आगे का आपका? ड्रीम मेरा ये है कि मैं जितना भी काम करूं जी वो नेक नियत से करता रहूं, जो मैं अभी तक करता आ रहा हूं। जी मैंने कभी भी व्यापार में ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगी या वहाँ तक पहुँचाऊँगी। जो काम करने के बाद मुझे जी मिलता है मैं उसमें बहुत खुश होता हूँ। जी मतलब मुझे लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, मुझे इतनी मेहनत से इतना मिलना था, वो मिल गया। जी, और सपने देखने की बात यह है कि देखो, सपने कौन नहीं देखता। बिल्कुल सर। मैं सपने ये देखता हूँ कि देखो आने वाला जो समय है, ओम जी एक ब्रांड के नाम से जाना चाहे जी, और हर आदमी की इच्छा ये होती है कि जो मेरा नाम है वो ब्रांड बन जाए। बन चुका है सर, ब्रांड बन चुका है सर, तभी आप हमारे पास बैठे हैं सर स्टूडियो में, लाइव न्यूज़ नेट के बिजनेस पॉडकास्ट में आज आप बैठे हैं सर। पूरा ब्रांड बन चुका है आपका ओम जी इलेक्ट्रॉनिक्स, तभी हमने आपको सर मुजफ्फरनगर से दिल्ली बुलाया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आप अपने ग्राहकों को किस तरीके से अच्छी सर्विसेज देने का प्रयास करते हैं? सबसे पहली कोशिश तो करते हैं कि हमारे पास कस्टमर आया जी, और कस्टमर को ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी के पास टाइम की ही कीमत होती है और किसी की कीमत नहीं। तो हमारे पास एम्प्लॉई इतने हैं कि भाई कोशिश करते हैं कि कस्टमर को फास्ट टू फास्ट काम करते हैं। कई बार नहीं होता कि कोई एम्प्लॉई फ्री नहीं है तो कोशिश करता हूँ कि मैं ही उसे अटेंड कर लूँ, मैं ही देके कस्टमर को मोबाइल जो है उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करूँ। जी। सर, एक अभी हमारे व्यूवर्स का एक कमेंट आ रहा है और वो ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन वो कोई मोबाइल परचेस करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी अदर वेबसाइट से, तो वहाँ उनको सस्ता मिलता है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या आपकी शॉप पर उससे भी सस्ता मिलता है या उससे महंगा मिलता है? होता क्या है कि कस्टमर जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखता है जी, कई बार क्या होता है, बेसिक देखो मैं किसी कंपनी को गलत नहीं कहता जी, क्योंकि जो वीडियोस वगैरह आती हैं, वीडियोस के व्यूज़ ये हैं कि उसके अंदर आपने कोई फ़ोन लिया और पता लगा उसके अंदर साबुन निकल गया। निकलते हैं साबुन सर? मैं ये नहीं कहता। जी जो वीडियोस आती हैं हमारे पास भी आती हैं, एक दूसरे में शेयर होती हैं। जी अब वो या तो उस कंपनी को नीचे दिखाने के लिए होती हूँ। जी मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जी, कि उस वीडियोस के अंदर हाँ कि वो ऑनलाइन कस्टमर लेने आया, मतलब ऑनलाइन उसने कुछ बुक किया था, जो कस्टमर था उसने वीडियो बनानी शुरू करी, वीडियो बनाया तो उसके अंदर साबुन निकल गया। ऐसी वीडियोस आती हैं, काफ़ी वीडियोस आई तो हैं। कस्टमर इस चीज़ से थोड़ा सा डरा हुआ होता है जी कि भाई मैं फ़ोन ले रहा हूँ और हमारी शॉप पे अगर कस्टमर आके ले रहा है तो उसे दिख रहा है कि यार मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे 10 मोबाइल उन्होंने दिखाए हैं, 10 मोबाइल दिखाने के बाद एक मोबाइल मुझे पसंद आया, इन्होंने मुझे वही दिया। आपने ऑनलाइन कोई भी मोबाइल पसंद किया तो आपको वो मोबाइल तो नहीं मिला ना। बिल्कुल। अब वो पता नहीं वो नया दे रहा है, पुराना दे रहा है, उसमें आईडी किसी की बनी है नहीं बनी है, उसका हम मतलब 100% श्योर नहीं है, श्योर नहीं हो सकते कि वो क्या है क्या नहीं है। दूसरा एक चीज़ और भी है कि अगर आपने ऑनलाइन मोबाइल मंगा भी लिया, कल को आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कई लोगों का कहना है कि रिप्लेस हो जाता है। जी, मैंने मान लिया रिप्लेस हो जाता है, वो रीजन होगा तो रिप्लेस होगा। अगर कस्टमर को कोई फंक्शन ही नहीं चलाना आ रहा जी, तो वो ऑनलाइन कहाँ जाएगा, किसको, अमेजोन के मालिक के पास थोड़ी ना जाएगा। अगर ओम जी मोबाइल से या किसी भी अदर शॉप से उसने मोबाइल लिया होगा तो उस शॉपकीपर के पास जाएगा, भैया मुझे फंक्शन समझ में नहीं आ रहा, वो उसको 100 बार समझाएगा, उसकी 100 बार सुनेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां से परचेज किया है, वहां से परचेज किया और साल भर में भी कभी भी आएगा, 100 बार भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे हाथ की कोई प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं हो पा रही है, लास्ट में हम उसे बोलेंगे आप इसको केयर पे ले जाओ, सर्विस सेंटर पे ले जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ से इसका सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज जो ट्रेंड होता जा रहा है, चीज़ें काफ़ी ट्रेंडिंग में, देखिए क्या होता है सर कि कोई भी चीज़ जब ट्रेंड पकड़ती है ना, तो उसके पीछे सब ट्रेंडिंग ही होता चला जाता है। आप हैं, मैं हूँ, या कोई अदर पर्सन है, कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिए कोई वीवो का मोबाइल है, मोबाइल की सबसे ज़्यादा सेल होने लगी, अब उसमें आप गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो जिस तरीके से उसकी सेल बढ़ रही है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मोबाइल की सेल बढ़ने का बेसिक रीज़न क्या है कि जी। एक तो पहले क्या होता था कि लोग बाग घूमते बहुत कम थे। जी। जैसे अब लोग क्या है कि मैं एक वैसे फनी मोमेंट में अगर जी, बात जी। लेके आ जाऊं, जी। जैसे सपोज करो आपकी वाइफ हो जी। और आपकी वाइफ मोबाइल देख रही हो जी। और उसकी जो फ्रेंड हो वो गोवा घूमने गई हो, जी। और गोवा घूमने के बाद उसने देखो तो ड्रेसेस की होगी, छोटी छोटी ड्रेस, मतलब जी। एक ड्रेसेस सेंस अलग हो जी। जाता है, गोवा घूमने जाता है बिल्कुल, अलग बिल्कुल। दिखता है। हाँ। और एक वहाँ का जो वाइब्स होती हैं वो अलग होती हैं, वहाँ का बिल्कुल। व्यू होता है वो अलग होता है, तो उन्हें ना क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी इस काम को करूं, जी। और एक्साइटमेंट होता है कि मैं वहां जाऊं। जी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज पता क्या है? जी। एक तो मोबाइल चाहिए इसलिए कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ये ड्रेस चाहिए, बिल्कुल। पहली चीज। जी। दूसरी चीज मोबाइल इसलिए चाहिए अगर हम वहां जाएंगे ऐसी फोटोज जो मेरी फ्रेंड ने खींची हुई हैं और मेरी सोशल भी- मीडिया पर डाली मेरी भी हो, मेरी भी होगी। उसके लिए मुझे अच्छा फोन चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मोबाइल बिकने का बेसिक रीजन जी। यही है कि हम लोग देख दुख के एक दूसरे को जी। कि वो आज वहां पहुंच गया, आज वो जी। वहां पहुंच गया, तो मोबाइल से ही देखते हैं। बिल्कुल और सर। जब हम अपने फोन को देखते हैं हमारे फोन की क्वालिटी ऐसी नहीं आ रही, फोटो जी। ऐसी नहीं आ रही, तो हम उस टाइम फोन जरूर चेंज करते हैं। कहीं बाहर जी। जा रहा होता है बंदा, किसी की शादी है, कोई ओकेजन है, जी। कोई फेस्टिवल है, तो उस टाइम पे फोन बहुत ज्यादा बिकते हैं। जी। निक्कू सर, अगर कोई पूरे भारत में आपकी वीडियोस देखी जाती हैं, कोई अगर आपकी शॉप से मोबाइल परचेज ऑनलाइन करना चाहे तो क्या ये फैसिलिटी भी आप देते हैं? ये कोई अगर फैसिलिटी कस्टमर पे नहीं आपकी शॉप पर नहीं आ रहा है, घर से ही कोई बुक करना चाहे, क्या आप? हम उसे कभी सलाह नहीं देते कि आप हमारे अकाउंट में पैसे डालो, जी। क्योंकि होता क्या है कि आज की डेट में ना सोशल मीडिया के साथ साथ ये अकाउंटिंग सिस्टम बहुत गलत हो गया कि आप पैसे डाल रहे हो किसी के पास, गलती से किसी और के पास चले जाएं, तो जी। उसमें क्या होता है एक ब्रांड नेम, मतलब हमारी शॉप का नाम जी, भी जी, खराब होता है। तो खराब हम होता उसे कस्टमर को हमेशा यही बोलते हैं, आपने मेरी वीडियो देख ली जी। कि हाँ जी, मेरे पास मत आना। जी। क्योंकि कई बार हमारे पास 700 किलोमीटर दूर, मतलब जी। बहुत बहुत दूर से कस्टमर्स के फोन आते हैं, हमेशा उनसे यही बोलते हैं आप हमारी वीडियो जो भी आपके जी। बिल्कुल नियरेस्ट शॉपकीपर हो उसके पास जाओ, ये वीडियो दिखाओ, उससे मोबाइल ले लेना ये वाला। जी। आपको डिस्काउंट चाहिए, अगर मेरे नाम से वो डिस्काउंट दे सकता होगा मेरे डायरेक्ट नंबर पे कॉल करो, मैं उससे डायरेक्ट बात करूंगा कि मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे नाम से कोई डिस्काउंट हो सकता हो तो कर लेना, वरना मेरे नाम से अपना नुकसान मत करना। नुकसान मत करना। मतलब उसे ये बोलता हूँ डायरेक्ट, आप किसी भी शॉप पे जाओ, मुझे जी। मतलब कभी ये नहीं बोलता किसी भी शॉप पे, जी। मतलब मेरे पास किसी का फोन आया कि आप मेरे पास लेने आओ, क्योंकि यार बंदा कोई मेरे पास 500 किलोमीटर दूर करके उसे तो भाड़ा इतना खर्च हो जी। जाएगा। अच्छा सर, जो ट्रिप्स आप दे रहे हैं, अभी फिलहाल आपका दुबई ट्रिप सर ट्रेंडिंग चल रहा है, तो दुबई ट्रिप कैसे मिलेगा सर लोगों को? दुबई ट्रिप कैसे मिलेगा, वो फिलहाल तो मिल चुका है, मतलब उसको हम अनाउंस कर चुके हैं, जो हमारे 5 विनर थे जी। और हमने इंस्टा पे एक तो अभी तक उसमें हुआ क्या, जैसे हमने उसको अनाउंस करने के लिए एक जगह डिसाइड की थी कि इस जगह पे अनाउंस करेंगे। जी। हमने इंस्टा पे एक वीडियो डाली थी कि ये टाइम है, ये जगह है, सब लोग वहाँ आए जो भी आ सकते थे, जी। क्योंकि मेन होता है कि भी कोई काम हो रहा है कि हम बंद कमरे में कर सकते हैं, कोई तो कि बहुत शोर मचा के करें, तो हमने उसे शोर मचा के किया कि हम सबके सामने स्लिप निकालेंगे, जो विनर होंगे उनको अनाउंस कर देंगे। जी। तो उसके अंदर जितने लोग वहाँ प्रेजेंट थे जी। उनके प्रेजेंटेशन के अंदर ही हमने अंदर वो 5 स्लिप निकलवाई, उन्हीं लोगों से निकलवाई जी। जो लोग थे। और एक कॉन्सिडेंस ऐसा रहा कि जो लोग वहाँ उस टाइम पे प्रेजेंट थे उनमें से किसी एक का भी गिफ्ट नहीं निकला, जो लोग वहाँ नहीं थे उनका निकल गया। अच्छा। तो हमने उन 500 जनों को कॉल किया जी। प्रॉपर कि आप विनर बन चुके हो, आप हमारी शॉप पे आ जाना। जी। उनमें से एक जना हमारे पास आके अभी एक हमने उसके नाम की शील्ड बनाई हुई है, वो लेके जा चुका है। बाकी 4 लोग अभी लेके आने बाकी हैं, क्योंकि उनमें किसी की शादी थी, कोई बाहर था, वो आएंगे, उनको भी हम देंगे। जी। अच्छा सर, किस तरीके से आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट करने का सिर्फ और सिर्फ हमने अपने टीम को एक समझा रखा है जी कि नेक नियत मंजिल आसान। जी। अगर ये स्लोगन माइंड में डाल लोगे तो कभी आप परेशान तो पहली बात होगे नहीं। बिल्कुल सर। दूसरा कि हम सबको बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी कभी समस्या है जी अपनी टीम के लिए, तो अगर आपको लगता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, हमें नहीं पूरा मिल पा रहा, तो आप मुझसे बोल दो जी, मैं उस कमी को पूरा कर दूंगा। जी तो उनको लगता है कि हम जितना काम करेंगे और हमारा
घर इसमें अच्छे से चल रहा है जी और हमें कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, निक्कू भैया साथ खड़े हैं, तो वही सबसे बड़ा मेन मोटिवेशन होता है कि हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो हमारी पूरी हो जाएगी। आदमी को अपनी जरूरत पूरी करनी होती है जी। तो मेन मोटिवेशन तो यही है। जी सर, निक्कू जी, इस वक्त आपको हमारे लाइव न्यूज़ 100 के पॉडकास्ट से लाखों लोग देख रहे हैं सर, आपको उन सभी के लिए एक मैसेज ओम जी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से क्या देना चाहेंगे सर? जो मेन मेरा मैसेज है वो ये है कि एक तो नेक नियत मंजिल आसान, अपना स्लोगन रख लेना जी। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज मेरा ये है कि आपने कभी है ना किसी भी चीज़ का बीज देखा होगा जी जो पेड़ पौधे उगते हैं जी वो कभी भी बीज जो है ना वो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ नहीं होता जी। आपने बहुत बड़े बड़े सड़कों के किनारे पेड़ देखे होंगे, वो कभी भी है ना इतने बड़े पेड़ कभी आसमान से गिर के उगे ही नहीं है। बिल्कुल सर। वो किसी टाइम पे एक बीज थे और वो आज इतने बड़े पेड़ हैं कि वो कई लोगों के घर बसाए थे। कई बार आम का पेड़ है तो पता नहीं लोगों को कितने लोगों को खिला देगा। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही आदमी उम्मीद ही रखता है कि आज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आज ही मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, कभी जीवन में नहीं हो सकता। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जो आज यहाँ खड़ा हूँ, आज बैठा हूँ, मुझे इस बिजनेस को करे हुए लगभग 20 से 22 साल हो गए, तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ जी। और मैं सोचता कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे को यहाँ कोई बुला लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो सर हमारा सौभाग्य है कि हमने आपको आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और आप इतनी दूर से 100 किलोमीटर चलने के बाद हमारे पास पहुँचे। ये तो सब आपका प्यार है। दूसरा एक मैसेज मेरा और है जी। कई लोग चाहते कि मेरा परिवार है ना मेरे से बहुत खुश रहे जी। अगर आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो ना जी, तो सबसे पहली एक चीज डाल लेना दिमाग के अंदर कि खुद स्वस्थ रहना जी। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हो ना हेल्थ इज वेल्थ, तो आपका परिवार आपको देख के खुश रहेगा। क्योंकि अगर आपके परिवार को लेके आपको भागना पड़ा, आप बीमार हो और आप एक्टिव नहीं हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो वो भी आपके साथ साथ बीमार हो जाएगा, वो सुखी नहीं रहेगा जी। तो मतलब खुद स्वस्थ रहो, सबसे पहली चीज ये जी। अच्छा सर, एक मैसेज ओम जी इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यूवर्स के लिए, अच्छा। जो जिन लोगों का आपको सर मिलियंस में प्यार मिल रहा है, मिलियंस के व्यूज आ रहे हैं सर, उनके लिए भी एक मैसेज बनता है हमारे स्टूडियो से। मैं ये कहूँगा कि जो भी परचेज करते हो, ओम जी मोबाइल तो आपको अच्छे अच्छे ऑफर दे ही रहा है जी। और अगर आप हमारे नियरेस्ट हैं तो ओम जी मोबाइल पे विजिट करें और आएँ। आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहा है और मिलता रहेगा। जो अच्छे अच्छे ऑफर हम चला रहे हैं वो चलते हैं, वो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। दूसरा ये कि जो हमारी वीडियोस को कहीं हमारे नियरेस्ट से नहीं देख रहे हैं वो अपने ही नियरेस्ट से मोबाइल खरीदें, क्योंकि वही शॉपकीपर है जो कल को आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व आउट करेगा। और बेस्ट ऑफर ओम जी मोबाइल चलाता है, तो ऐसे ही अब सभी शॉपकीपर बेस्ट ऑफर चलाने लगे हैं जी। तो ऑनलाइन ना परचेज करें, अपने नियरेस्ट शॉपकीपर से ही परचेज करें, ऑनलाइन पे ना जाएं। मेरा मतलब मेन मैसेज ये है कि आप ऑनलाइन ना जाके ऑफलाइन ही सामान खरीदें, चाहे वो मोबाइल हो चाहे एक्साइड कोई भी गुड्स हो, वो ऑफलाइन खरीदें। निकू सर, एनसीसी के फायरिंग के आप सेकंड शूटर भी रहे हैं सर, वो क्या है थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं सर ये जानने के लिए। सेकंड शूटर क्या, उस टाइम पे जब एनसीसी में हम थे तो हमारे कैंप लगते थे जी। तो कैंप के अंदर वहाँ पे एक दिन ऐसा होता था कि वैसे रोड ट्रेनिंग के जरिए जो है ना फायरिंग करना सिखाते थे जी। वही सीनियर से जो कैंप लगता था उन्होंने हमें फायरिंग करना सिखाया जी। तो जब सब स्कूल्स की एक लास्ट दिन जो होता है वो दिखानी होती है कि कौन कितने अच्छे बच्चे हैं जी फायरिंग में, तो जब हम फायरिंग कर रहे थे तो हम सेकंड शूटर में आए। मतलब मैं जो था सेकंड शूटर बना, तो इसमें भी फर्स्ट भी रहना और सेकंड रहना बात बराबर ही होती है। उसमें क्या होता है कि एक गोल दे देते हैं, जैसे बीच वाले गोल में 5 मार्क्स होते हैं एक फायरिंग के जी। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर मेरे तो 25 ही थे जी, दूसरे वाले के फर्स्ट आने वाले के भी 25 ही थे। फिर उसके अंदर ग्रुपिंग चेक करते हैं जी कि कितना नज़दीक से गोली लगा है जी। तो उसमें मैं मतलब यूपी का सेकंड शूटर रहा उस टाइम पर जी, मतलब 12th क्लास में जब मैं था जी। बहुत बढ़िया सर। एनसीसी तो सर अपने नाम में एनसीसी है सर। नहीं, उसमें ये मेन चीज़ एनसीसी भी सिखाती है कि बच्चे अगर कोई एनसीसी ज्वाइन कर लें जी तो एक्टिव रहते हैं। मतलब उन्हें बहुत ये रहता है कि भाई मतलब मुझे देश के लिए भी कुछ करना है, कुछ जैसे अब क्रिकेट मैच होते हैं, मतलब मेन हम लोगों को होता है ना कि हम देश के लिए ऐसे हो जाएंगे कल को अगर हमें कहीं जरूरत पड़ने लगी, हम चाहे उम्र हमारी कुछ भी हो जाए, अब खड़े हैं, वो जवान ये रहेगा कि हम जवान हैं और हम कभी अगर कहीं जरूरत पड़ने लगती है देश को हमारी, तो हम खड़े रहेंगे, हमेशा तैयार हैं जी। आप सर, हमने जो आपकी लाइफ जर्नी जानी, हमारे व्यूवर्स ने जानी, उससे यही पता लग रहा है कि आप सच में एक्टिव हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा स्कूल टाइमिंग से लेकर अपने बिजनेस तक, तो हर चीज़ में आप एक्टिव ही नज़र आ रहे हैं सर। अच्छा सर, आपका एक बार एक्सीडेंट हुआ था,
वो क्या था वाकया? एक्सीडेंट ये था जब मैं छोटा सा था जी। जैसे बच्चों के मम्मी पापा सबको मना करते हैं, आज तो खैर वैसे ही बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाने की वजह से एक्सीडेंट होने लगे। एक तो खुद का एक्सीडेंट हो या ना, दूसरों का एक्सीडेंट हो जाता है। जी। आप पतंग उड़ा रहे हैं, मांझे से लोगों की गर्दनें कट जाती हैं। जी। तो जब मैं छोटा था तो मेरे साथ ये हुआ, मैं बहुत छोटा था, मतलब 7 ईयर्स का था मैं। तो मैं खेल रहा था, तो खेलते खेलते बच्चे सब हम साथ ही थे जी। तो पहले क्या था, अब जाल गिर जाता है छत के ऊपर ना जी। रोशनी आने के लिए, पहले जाल वगैरह नहीं गिरता था जी। तो मैं जैसे छत से नीचे गिरा तो पंजाबी में मंजी बोलते हैं, जिसके 4 पाए होते हैं, 4 पाए भी बोलते हैं, तो वो खड़ी थी तो मेरे लीवर पे लगी, लीवर भस्ट हो गया। लीवर भस्ट होने के बाद जिनके मकान में मैं गिरा तो वो पहले मुझे देखते रहे कि ये बच्चा गिरा है और हो सकता है खड़ा होकर चल पड़े जी। तो उन्होंने मुझे देखा कि ये खड़ा हुआ फिर गिर गया, खड़ा हुआ फिर गिर गया जी। मेरा वहीं यूरिन था वो वहीं निकल गया एकदम। उसके बाद उन्होंने देखा भाई इसकी कंडीशन जो है क्रिटिकल है जी। उन्होंने मुझे उठाया जी और जो नियरेस्ट वहाँ पे क्लिनिक था वहाँ लेके गए जी। क्लिनिक पे जाने के बाद उसने भी बोला कि ये तो फिलहाल मतलब वॉमिट होनी शुरू हो गई उसके वहाँ पर जाने के बाद, पानी जो अंदर था शरीर के वो ख़त्म हो गया जी। तो हमारे नियरेस्ट ही जो है पड़ता है मेरठ, मतलब 30 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से। तो फिर जब जिस डॉक्टर के पास मैंने वोमिट करी थी उसने किसी और के पास रेफर किया था खतौली में, उसने भी देखने के बाद बोला कि इसको यहाँ से ले जाओ, ये यहाँ तो इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं जी। तो जब वहाँ लेके गए तो उन्होंने भी लेते ही मेरे को ट्रीटमेंट शुरू किया। ऑपरेशन हुआ मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा पेट फटा हुआ है जी, मतलब ऑपरेशन लगा हुआ, टांके हुए गए। तो उस टाइम भी कंडीशन डॉक्टर ने बोला कि बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं, इतनी ज़्यादा लग गई। हाँ, और दूसरा ये कि जो था हमारे पास, जो मम्मी पापा के पास हमारा था, जो भी जैसा था, तो उन्होंने सब लगा दिया मेरे ऊपर कि भाई किस तरह से बच जाए जी। बिल्कुल, कॉलोनी वाले लोग थे, उन्होंने पूरी सपोर्ट करी जी। ऐसा नहीं खाली क्योंकि उनकी वजह से बचा, क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी थी नहीं घर पे जिस टाइम पे मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ जी। पापा भी नहीं थे, पापा मेरे दिल्ली थे, नेवर से लेके गए होंगे आपको। नेवर से। वो देखो मेन चीज वही काम आएंगे जीवन में आपके, पड़ोसी। कई बार क्या होता है लोग ना पड़ोसियों से लड़ाई बहुत लड़ते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं तो कहूँगा जीवन में जो जीवन में सबसे पहले रिश्तेदार कोई आएगा नहीं आएगा, सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं। जो सच्चाई है वो यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि लोग लड़ते बहुत है नेबर से कि भाई ये ऐसा है वैसा है, मैं कभी ये नहीं कहूँगा। मैं तो कहूँगा कि सच्चे रिश्तेदार और सच्चे दोस्त आपके वही हैं जी। जितने भी पड़ोसी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पड़ोस में कभी मत बिगाड़िए एक दूसरे से, क्योंकि सबसे पहले काम आपके बच्चों को कोई दिक्कत हो जाए, भले ही वो कोई लेडीज आपके बच्चों को 2 चांटे मार दे, वो गलती में मारेगी जी। कई बार क्या होता है लेडीज की आपस में लड़ाई रहती है कि यार इसने मेरे बच्चे को क्यों मारा जी। दूसरा कई बच्चे के साथ कहीं कोई गलत हो रहा होगा ना तो वही लेडीज होगी। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो सबसे पहले वही देखिएगी आपके बच्चे को, बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरी माँ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये मतलब कहने में बात लगती है, जब अपने ऊपर बीतती है ना तब पता लगता है सर। क्योंकि मेरे पास बीती हुई है जी। कैसे सर? मतलब यही चीज जो वाकया पूरा हो रहा है आपका जी। अच्छा सर, ये तो आपका रहा सीरियस टॉपिक था सर ये, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया चोट लगी, आपके पड़ोसी लेकर गए आपको, वाकई में तारीफ़ के काबिल है पड़ोसियों के लिए। सबसे फ़नी मोमेंट क्या है सर आपकी लाइफ का, मैं अब ये जानना चाहूँगा। फ़नी मोमेंट का नाम आते अगर मुझसे कोई फ़नी मोमेंट के बारे में पूछ ले तो पहले तो मेरी खुद की हंसी नहीं रुकती जी। क्योंकि जब मैं उस सीन को अपने माइंड में लेके आता हूँ दोहराते हैं तो मैं खुद ही हंसना शुरू कर देता हूँ जी। सीन था ये कि मैं जब एनसीसी में था तो वहाँ ना रात के टाइम जब बैरक, एक लंबी बैरक होती है, बैरक में सब लोग जितने भी मतलब स्टूडेंट होते हैं वो सब सो जाते हैं रात के टाइम। तो पहले ना लाइटें बहुत कम होती थी जी। तो एक आइडिया होता था कि सूरज मतलब चंद्रमा की रोशनी इतनी होती थी कि जी मतलब दिख जाता था कि आदमी को, अगर पहले तो पढ़ भी लेते थे सर चंद्रमा की रोशनी, इतनी रोशनी होती जी। तो वैसे ही आँख हल्की सी मलता मलता मैं उठा जी, और उठने के बाद गेट को देखा मैंने यूँ करके, यूँ खुला हुआ था। मैं गया, रास्ता मुझे पता था वॉशरूम कहाँ जाना है जी, और मैं गया, मैंने वॉशरूम पे गेट पे हाथ भी लगाया जी, देखा आँखें मेरी हल्की मल्की मिची हुई थी जी। तो जैसे ही मैंने बाथरूम करना शुरू करा जी, अंदर कोई बैठा हो फ्रेश हो रहा था शिट। तो अंदर से आवाज आई, अरे भाई मैं हूँ। तो मैं तो वैसे का वैसे ही उल्टा भागा जी, और मेरे चद्दन तानी और मैं सो गया। उसने मेरी शक्ल पहचान ली क्योंकि मेरी तो आंखें मिची हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसने क्या करा,
जब अगले दिन परेड हो रही थी हमारी, जी। जब सुबह उठते हैं परेड होती है तीनों टाइम, जी तो उसने मुझे पहचान लिया जी और मुझे यूं करके नहीं देख रही हूँ। तेरी वजह से रात को है ना, रात को ठंड में नहाया मैं। और मैंने जैसे उसकी शक्ल देखी, मैंने यूं करके नहीं हूँ, मैं परेड में से निकल के और दाएं बाएं हो जी। गए, मैं दूसरी लाइन में लग गया। मैंने उस दूसरे लड़के को बोला भाई तू आगे लग जा, जी क्योंकि मैंने पता लगा सबके सामने मुझे मारने लगे। बिल्कुल सर। तो मतलब वो जब भी पास सोचता हूँ ना, जब कोई मुझे अगर कोई पूछ ले कि भाई आपका जीवन का फनी मोमेंट क्या है, जी तो मतलब मुझे खुद को ही हंसना सर, मतलब आने मुझे शुरू। पेट में दर्द हो गया सर मेरे भी हंसते हंसते। जी और सुनाया। बस सर बढ़िया सर। अब एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आज हमारे आप लाइव न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो में बैठे हैं सर, कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद लाइव न्यूज़ 100 का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ बुलाया अपने ब्रॉडकास्ट में, और मुझे बहुत अच्छा लगा दीपक भैया से मिलके, क्योंकि इन्होंने पूरी जर्नी मेरी ऐसी आज कर दी कि मतलब मेरी जो लाइफ थी, 42 ईयर्स का मैं हूँ, तो वो एक एक मोमेंट इन्होंने मेरा जो है कैमरे के अंदर कैप्चर कर लिया। और दूसरा इसके अलावा इमोशनल और फनी और बिजनेस को लेकर सब चीज़ वो मुझसे जो जानना चाह रहे थे वो सब चीज़ पूछ ली। सब चीज़ मेरे मतलब दिमाग में जो थी वो मैंने बताई जी। और मुझे भी अच्छा लगा कि मुझे कोई पूछने वाला मिला कि भाई आपने क्या क्या किया लाइफ में और आप कैसे पहुँचे, क्योंकि कई चीज़ें उसके अंदर ऐसी होती हैं कि मोटिवेशनल भी होती हैं, कई लोग सीखते हैं, कई ऐसे होंगे मेरी बात सुन के उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे वो मजाक बनाएंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे कि मतलब उसके बारे में उनकी जो कमेंट जो उनके दिल से होती होगी वो करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो सबकी इच्छा होती है कि वो अपनी कि वो क्या सामने वाले को अपना पक्ष रखना चाहता है। बिल्कुल सर। पर बाकी मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, हमारी लाइव न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपकी लाइफ जर्नी जानकर, और आई होप कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सभी एक्साइटेड थे, तो सबका एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। यदि आपके अंदर भी है कुछ प्रतिभा, कुछ कर दिखाने की, यदि आपने भी कम समय में एक शख्सियत पाई है, सक्सेस पाई है, तो आप लाइव न्यूज़ 100 को फॉलो कीजिए और हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको अगले गेस्ट के रूप में देखना चाहते हैं इस चेयर पर। थैंक यू।